एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारा खुदा बड़ा सस्ता है। बोले क्यों? बोले जब देखो तब डायरेक्ट अवतार ले लेता है। हमारे यहाँ तो पैगंबर आते हैं और आपका खुदा देखो ना, कभी राम बन के आ जाता, कभी कन्हैया बन के। इतना सरल है, इतना सस्ता है, ऐसा क्यों? बीरबल ने कहा ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। अकबर से बोले बताऊंगा। ठीक है। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि बादशाह चलो आज यमुना स्नान करके आते हैं। बादशाह ने कहा ठीक है, तैयारी करो। अब बीरबल ने कहा अच्छा, उस समय अकबर के छोटा सा बच्चा हुआ था सलीम, बड़ी सत्य घटना है। तो अकबर ने कहा ठीक है। तो बादशाह ने कहा, बीरबल ने कहा बादशाह क्यों ना सलीम को भी लिए चले, हम लोग स्नान करा लाएं, सुंदर गर्मी तो बहुत हो रही है। बोले ठीक है ले लो। अब छोटा सा सलीम आदेश दे दिया अंदर ले लो जाके। अब क्या हुआ कि बीरबल ने सलीम को नहीं लिया, उतना ही बड़ा ठीक एक पुतला बनाया आटे का और गोद में ले लिया और यमुना में पहुंचे। बीच धार में क्या किया, बीरबल ने उस पुतले को नदी में फेंक दिया। अब जैसे ही फेंका अकबर को लगा झटका, न इधर देखा न उधर, तैरना आता नहीं था, कूद गया बचाने के लिए। अब जैसे कूदा सो डूबने लगा। तो दरबारियों ने अकबर को बचाया। अकबर जब बाहर निकल के आए देखा कि मोम का पुतला। अब अकबर को बड़ा क्रोध आया कि ऐसा भी कोई परिहास करता है, कोई मजाक करता है। बीरबल ने कहा सरकार आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। कैसा उत्तर? बोले आपने कहा कि भगवान आपका इतना सस्ता स्वतः क्यों चलाता है। आप एक बात बताओ, इतने सारे मंत्री थे आसपास, इतने सारे दरबारी थे, लेकिन जब सलीम डूब पुतला गिरा तो तुम स्वतः क्यों कूद गए? अरे बोले वो मेरा बेटा है, मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? अकबर ने भी कह दिया भगवान भी सबको अपना बेटा समझते हैं, वो नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएंगे? बीच का रिश्ता नहीं रखते, डायरेक्ट कूद पड़ते हैं भक्त को बचाने के। माय डियर, एक बार अपने संकट भगवान से कहकर तो देखो। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए। इंद्र को क्रोध आ गया, बारिश, भयंकर बारिश कर दी। इंद्र निर्णय नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि क्रोध में सदैव बुद्धि क्षीण हो जाती है। एक बात और याद रखना, कभी भी क्रोध जीवन में आए तो कोई फैसला उस समय तत्काल में मत करना। एक गिलास पानी पियो, जल पियो, 5 मिनट बैठो, फिर कोई निर्णय लेना, क्योंकि क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है। और 6 स्थानों पर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। नोट कर लीजिए, 6 स्थानों पर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। पहला, सुबह उठते ही, कई लोग सवेरे सवेरे उठते हैं और उठते ही कि चाय नहीं टाइम से मिली तो पूरे परिवार की डांट लगा देते हैं। हाँ, चाय नहीं बनी अभी तक, ये नहीं हुआ अभी तक, वो नहीं हुआ अभी तक, ऐसा नहीं हुआ अभी तक, पूरे परिवार की डांट लगा दी, पूरे परिवार की क्लास लगा दी। हा? नहीं नहीं, सुबह भक्ति का समय होता है, सुबह प्रेम का समय होता है। सुबह सुबह कोई भी क्रोध दिमाग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि सुबह किया गया क्रोध आपकी पूरे दिन की दिनचर्या को नष्ट कर देता है। दूसरा, पूजा के समय भी क्रोध नहीं करना चाहिए। कई सासू अम्मा ऐसी हैं कि बहुरिया लोटा जल भर के ना रखे तो बहुरिया की क्लास लग गई उस दिन। हाँ, कई पति ऐसे हैं कि पत्नी अगर ठीक चंदन का डिब्बा सामने, उनको बिल्कुल सामने चाहिए सब चीज, तब पूजा करेंगे। आजकल 75% ऐसे हो गए, उनको व्यवस्था करके दो, फूल भी चुन करके दो, तब पूजा करेंगे। अरे भैया, अम्बरीश को देखिए, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी स्वयं पूजा करते थे। देखिए, सारे काम भले दुनिया से करा लेना, लेकिन भगवान की पूजा में 1 लोटा जल भी किसी से मत भरवाना। हाँ, अगर किसी ने 1 लोटा जल भी भर के आपको दिया है तो 10% आपके पुण्य का कमीशन वो काट ले गया। स्वतः पात्र धुलो ठाकुर जी के, स्वतः जल भरो, स्नान कराओ, चंदन लगाओ, टीका लगाओ। हाँ, लेकिन आजकल पूजा के समय इतना क्रोध इंसान, अलमारी साफ नहीं है, ये ऐसा नहीं है, हाँ
ये मैच बॉक्स नहीं रखा है, बड़ा भयंकर। तो पूजा के समय क्रोध नहीं करना। तीसरा, भोजन करते वक्त क्रोध नहीं करना चाहिए। अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। हाँ, भोजन करते वक्त क्रोध कभी भी मत करो, वरना विज्ञान की दृष्टि से शरीर में भी आपकी हानि हो सकती है। मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं क्रोध में। आप देखो एकदम क्रोध आएगा तो भ्रुकुटी अपने आप, जितना आप ये ग्लो बनाए हुए सब खत्म हो जाएगा। सदैव मुस्कुराते हुए रहो। देखो जो मुस्कुराते हैं उनके चेहरे पर तेज बना रहता है। हाँ, इसलिए क्रोध नहीं करो। चौथा, जब कहीं घर से बाहर जाओ उस समय भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और पांचवा, कि जब आप घर से कहीं से आ रहे हैं उस समय भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और छठा, कोई भी निर्णय ले रहे हैं उस समय भी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो 6 स्थानों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इंद्र को क्रोध हुआ, बारिश करी, भगवान ने गोवर्धन उठाया, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। अब ब्रजवासियों को एक टेंशन हो गई कि ये तो भगवान है, भैया भगवान ही 7 कोस को गोवर्धन उठा सके। अब भगवान कन्हैया बोले अब तो संकट की बात हो गई, क्योंकि ब्रजवासी जान जाएंगे हम भगवान हैं तो मैया यशोदा अभी उठा के अलमारी में बंद कर देगी। 2 धूप बत्ती सुबह, 2 धूप बत्ती शाम, और बतासा चीनी वाली चींटी यही खिला के मार डालेगी। हाँ, भगवान के नाम पे हम यही तो कर रहे हैं आजकल। तो भगवान कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, लाला सुनो, मुझे एक मंत्र पता है, और वो मंत्र की पावर इतनी है कि मैं जिसकी तरफ देख लेता हूँ उसकी आधी ताकत में खींच लेता हूँ। जब मैंने गोवर्धन उठाया, तुम सबने मेरी ओर देखा, मैंने तुम्हारी ओर देखी, तो तुम्हारी सारी ताकत मुझ में आ गई। यही थे मैंने गिरवर उठा लिया। अब मधुमंगल बोला, वही तो समझूं, या को 50 बार कबड्डी में हरायो, यानी गिरवर कैसे उठा लियो। सारे आके लिपट गए। क्यों? वृंदावन के कन्हैया भगवान के लिए बड़े, हम भक्तों के लिए बड़े सुलभ हैं। हम भगवान भी मानो कहते हैं, मैंने गिरवर तो एक ही वजह से उठाया। किस वजह से? तब कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। अरे भैया, हमने तो वृषभानु दुलारी की कृपा से गिरवर उठाया।